आईपीएल के अभी तक 17 सीजन हुए हैं, जिसमें से सीएसके ने 15 खेले और 12 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। यानी कि अगर हम सिर्फ 3 सीजन को हटा दें तो सीएसके ने जितने भी आईपीएल के सीजन खेले हैं, सारे सीजन में मिनिमम प्लेऑफ्स तक तो क्वालिफाई किया ही है। और इस चीज से पता लगता है कि सीएसके कितनी सक्सेसफुल टीम है। आईपीएल की एकमात्र कंसिस्टेंट टीम है सीएसके। कंसिस्टेंट में क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अगर हम 2008 से ही सीएसके को एनालाइज करें तो 2008 में सीएसके ने 14 में से 8 मैच जीत के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। और क्योंकि पहले क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर जैसे मैच नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 हुआ करते थे, इसलिए सीएसके का अगला मैच सेमीफाइनल का मैच था। यानी कि आईपीएल के पहले ही सीजन में सीएसके ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली थी। सीएसके अपना सेमीफाइनल का मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने वाली थी, जो कि पहले किंग्स 11 पंजाब थी। पंजाब उस सीजन में एकदम अलग तरीके से खेल रही थी। पंजाब ने 14 मैच में से 10 मैच जीत के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। यानी कि सीएसके वर्सेस पंजाब के मैच में पंजाब के जीतने के ज्यादा चांसेस थे। लेकिन फिर अनएक्सेप्टेडली सीएसके पंजाब को इस मैच में एक तरफा हरा देती है और पहले ही आईपीएल सीजन के फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। फिर फाइनल में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स भिड़ते हैं। ये फाइनल काफी क्लोज जाता है, लेकिन फिर आखिरी बॉल पर राजस्थान रॉयल इस मैच में बाजी मार लेते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स पहले सीजन के विनर बनने से थोड़ा सा चूक जाते हैं। फिर 2009 के आईपीएल सीजन में भी सीएसके प्लेऑफ्स तक तो क्वालिफाई करती है, लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाती। लेकिन फिर 2010 में सीएसके प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करती है और फाइनल भी जीतती है। यानी कि 2010 में सीएसके अपना पहला आईपीएल का टाइटल जीतती है। फिर 2011 में वापस सीएसके प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करती है और फाइनल भी जीतती है। यानी कि सीएसके बैक टू बैक आईपीएल जीत के अपने टाइटल को डिफेंड कर लेती है। फिर 2012 में सीएसके वापस क्वालिफाई भी करती है और फाइनल में भी अपनी जगह बनाती है। यहाँ पर सीएसके आईपीएल टाइटल की हैट्रिक लगाने की फिराक में होती है, लेकिन ये फाइनल कोलकाता जीत जाती है और सीएसके अपने आईपीएल टाइटल की हैट्रिक लगाने से थोड़ा सा चूक जाती है। और फिर 2013 में वापस सीएसके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती है और फाइनल में भी आ जाती है। यानी कि 2008 से लेकर 2013 तक सीएसके लगातार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती रही। और इतना ही नहीं, अगर हम 2009 का फाइनल छोड़ दें तो हर फाइनल में सीएसके थी। यानी कि 2008 से लेकर 2013 तक 6 फाइनल हुए, जिसमें से सीएसके 5 फाइनल में मौजूद थी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट में सारी टीम लड़ती रहती है, सिर्फ इसलिए कि कौन फाइनल में जाके सीएसके से भिड़ेगा। फिर 2014 में वापस सीएसके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है, लेकिन इस बार वो फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाती है। सीएसके का फाइनल में ना जाना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी टीम का आईपीएल के प्लेऑफ्स में न जाना। मतलब सीएसके ने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई बना के रखा है, उनके लिए हर आईपीएल का फाइनल खेलना एक नॉर्मल सी बात है। फिर 2015 में वापस सीएसके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है और फाइनल में भी जाती है, लेकिन फाइनल हार जाती है। जितने फाइनल सीएसके ने हारे हैं, अगर उसके आधे भी जीत जाती तो उनके पास और 3-4 ट्रॉफी होती। 2015 तक सीएसके ने लगातार आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया और अगर सिर्फ 2 सीजन हटा दें तो हर आईपीएल का फाइनल भी खेला। लेकिन फिर 2015 के बाद सीएसके का खराब समय शुरू हो जाता है। 2015 में सीएसके को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। यानी कि 2016 और 17 के आईपीएल का हिस्सा सीएसके नहीं बन पाती है और इस बैन के चलते सीएसके को काफी हेट किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स जो 2 बार आईपीएल जीती है, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। लेकिन फिर 2018 में वापस सीएसके की एंट्री होती है और फिर ऑक्शन टेबल पर सीएसके अपनी 2015 की स्क्वाड में से एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा इन तीनों को रिटेन करती है। फिर सीएसके का पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ होता है। ये मैच काफी क्लोज जाता है, लेकिन फिर आखिरी में केदार जाधव ये मैच सीएसके को जिता देते हैं और ये मैच जीत के सीएसके अपनी वापसी का ऐलान कर देती है। और फिर इसके बाद सीएसके पूरे सीजन में ही अनस्टॉपेबल रहती है। सीएसके 14 में से 9 मैच जीत के प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाती है। फिर क्वालिफायर 1 और फाइनल दोनों में एसआरएच को हरा के 2018 का आईपीएल जीत जाती है। और ऐसे ही कमबैक्स के लिए लोग सीएसके को कमबैक सुपर किंग भी कहते हैं। अब गाइस मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि आखिर क्यों सीएसके इतनी सक्सेसफुल टीम है। सबसे पहली चीज, सीएसके अपनी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करती है। आपने कई टीमों को देखा होगा जो 1-2 सीजन खराब जाने पर अपनी पूरी टीम ही चेंज कर देती है, लेकिन सीएसके अपने प्लेयर्स को बैक करती है, जिसके कारण प्लेयर्स वहाँ पर सेटल हो पाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। आपने कई फ्रेंचाइजीज को देखा होगा जो बड़े बड़े प्लेयर्स पे काफी बीट करे जाती है और अपना पैसा बर्बाद करती है, लेकिन सीएसके यंग इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करती है और प्लेयर को उसकी काबिलियत के हिसाब से खरीदती है और इसीलिए सीएसके आज इतनी सक्सेसफुल है। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।